विपिन जी को मैं एक बार इस चर्चा में जोड़ लेती हूँ। विपिन जी, आपने देखा कि महाराष्ट्र में क्या सियासी घटनाक्रम चल रहा है, बिहार में जो होने वाला है, जिसकी सुगबुगाहट तेज है, उसके बारे में भी मुझे लगता है आपके पास जानकारी होगी। लेकिन ऐसे में जब चर्चा की जाती है विपक्ष से और सत्ता पक्ष से, तो फिर दोनों के ही वक्तव्य अलग अलग नजर आते हैं। सत्ता पक्ष कहते हैं कि हमारी नीतियों से प्रभावित होकर के आ रहे हैं, और विपक्ष कहता है कि बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रही है। आप मुझे बताइए कि ये राजनीति की कौन सी परिपाटी है जो आज के समय में चल रही है? देखिए, एक बात तय है कि यहाँ पर अगर नेताओं की बात करें, राजनीतिक दलों की, बड़े सम्मानपूर्वक बोलूंगा, क्योंकि हमारा दायित्व एक आम आदमी की तरफ है, देशवासी की तरफ है, आपके दर्शकों की तरफ है। तो यहाँ पर ये बात तय है, एक कड़वा सच है जो मैं बोलने जा रहा हूं, कि यहाँ पर एक दूसरे पे तो लांछन लगा देते हैं नेता, पक्ष विपक्ष पे, विपक्ष सत्ता पक्ष पे, और सबको गिरबान में झांकने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर कोई, जैसे पहले बोला जाता था ऑपरेशन लोटस चल रहा है, तो अगर कोई खरीद रहा है तो वो भी गुनहगार है, उतना ही वो गुनहगार है जो बिक रहा है। तो ये बात समझनी चाहिए कि जो ये जांच एजेंसियों की बात चल रही है, एक खौफ बोला जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। नई अंग्रेजी हमने सीख ली है, डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। बड़ा फैशनेबल सा लगता है बोलना, अलग अलग। पहले टॉलरेंस टॉलरेंस की बात चल रही थी। एक बात तय है कि यहां पर ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद सब कुछ बढ़िया होने लगा है, और ये भी हकीकत है कि 2014 के बाद सब कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। तो ये कोई ऐसी अंधेर गर्दी नहीं हुई है कि ना कोई ऐसा कोई बढ़िया काम हो रहा है कि ये संतुलित होकर बात करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, चुनावों में मुद्दे क्या है, ये अगर हम वर्तमान दौर की बात करें तो यहां पर जनता बहुत प्रबुद्ध है, बहुत समझदार है। 21वीं सदी की जनता है, वो भली भांति समझती है कि लोकसभा के चुनाव के क्या मायने हैं, विधानसभा के क्या मायने हैं, और नगर निगम के चुनाव के क्या मायने हैं। एक नारा चला था दिल्ली में, शर्मा जी यहां पर बैठे, मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, बोला था कि यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आंख बंद करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वो भी इनका, कांग्रेस का एक स्वर्णिम दौर था 1998 से लेकर 2013 का। मुख्यमंत्री जब शीला दीक्षित हुआ करती थी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह, जो जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। बतौर पत्रकार जब मैं विधानसभा जाया करता था, जहां नजर जाती थी कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। आज वो सूरत हाल है, कांग्रेस 2 चुनाव हुए, खाता नहीं खोल पाई है। 0 पे 70 विधानसभा की सीटों में 0 पे कांग्रेस बैठी है, तो अपने आप समझ सकते हैं। बहरहाल ग्रैंड ओल्ड पार्टी है कांग्रेस, इसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन मैं उस बात पे आऊंगा कि क्या कारण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री हैड मेड अ वेरी स्केलिंग ऑब्जर्वेशन अबाउट सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि इट्स अ केज्ड पैरेट। ये वो तोता है जो पिंजरे में बंद है। कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि खौफ दिखा के समर्थन जुटाया जाता था। और पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका पूरा देश सम्मान करता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने बोला था कंपल्शन ऑफ कोएलिशन, गठबंधन की मजबूरियां। एक बात तय है, बड़े विश्वास जिम्मेदारी से बोलूंगा, कि सबको अलायंस पार्टनर्स की आवश्यकता है। आप अपने दम पे सरकार नहीं बना पाएंगे, तो वो सब लोग समर्थन जुटाना चाहेंगे, एनडीए भी और यूपीए भी। और सबसे बड़ी बात है, रणनीति में बहुत कुछ निर्भर करेगा। और अभी जो ये सुर बदल रहे हैं या दल बदले जा रहे हैं, तो अभी तो बहुत कुछ होगा। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, और जैसे क्रिकेट में कहा जाता है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, आखिरी गेंद तक आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, मैच का पासा कौन सी टीम की तरफ पलट जाए, वही यहां पर चुनाव में होने जा रहा है। लेकिन नब समझने की आवश्यकता है। 2 बातें बोल के मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को, कि जो, और निष्पक्ष होकर बात करूंगा, कि यहां पर दोनों सिक्के के दोनों पहलू उजागर करूंगा। जब ये मोदी मोदी के नारे लगते हैं, तो ये क्या किसी को समझाने की आवश्यकता है, किसी को पैसे दिए गए? ये अगर वो लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी, तो विपक्ष को मंथन करना चाहिए कि यहां पर न समझे कि अगर जनता से वो दूर जा रहे हैं या जनता के दिलों में अपनी जगह बनानी है, तो ऐसी कौन सी रणनीति अपनाएं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। और यहां पर अगर जनता की नब्ज अगर विपक्ष समझ ले, तो वह दिन दूर नहीं जब दिलों में दोबारा वो अपनी जगह बना पाएंगे विपक्ष, और खासतौर पे वो राजनीतिक दल जिनका स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। और दूसरी बात, मैं उस ईडी सीबीआई के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा कि यहां पर जब कार्रवाई हो रही है, बोला जा रहा है वॉशिंग मशीन, तो यहां पर अगर आप, कोई ना कोई तो कारण होगा कि अगर न्यायिक प्रक्रिया के तहत किसी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है, विपक्ष के नेताओं की तरफ इशारा कर रहा हूं, तो कोई ना कोई तो, इसका मतलब है भ्रष्टाचार के आरोप है, उन पे साबित हुए।
दूसरी बात है कि यही बात अगर सत्ता पक्ष सरकार की बात करी जाए कि ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन हाथ में लग गई है आपके कि यहां पर आप उनके खिलाफ आरोप लगा रहे थे एनसीपी के नेताओं के खिलाफ, अजीत पवार के खिलाफ, अब एकाएक आपको अच्छे लगते हैं। और वही प्रफुल्ल पटेल साहब की बात मैं करना चाहूंगा, पहले वही विरोध करा जा रहा था भाजपा का और आज बिल्कुल उनकी प्रधानमंत्री का भी लोहा माना जा रहा है। अच्छी बात है, राजनीति में हम लोग तो बड़े साधारण से पत्रकार हैं, अपनी बात आगे रखते हैं निर्भीक होके, निष्पक्ष होके। लेकिन एक बात है कि 2024 में अगर आपने हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो यहां पर जनता जनार्दन होती है, बोलने से काम नहीं चलने वाला, उनके मुद्दों को समझना पड़ेगा। ठीक है, आपने बहुत विस्तार से बता दिया कि दोनों ओर से सत्ता पक्ष में क्या कमी है, विपक्ष में क्या कमी है। और मैं उम्मीद करती हूं चंद्रमोहन शर्मा जी कि आप विपिन जी की बात से सहमत होंगे कि वेयर आर यू, कांग्रेस कहां पर है। लगातार कांग्रेस का जो ग्राफ गिरता जा रहा है, क्या आप उस पर भी मंथन करेंगे। और बड़ी बात यह भी कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, नेतृत्व विहीन, मुद्दा विहीन,